नमस्कार दोस्तों। मैं आपके बीच जो है फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। और जो है ये वीडियो है 8वें वेतन आयोग के संबंध में। 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन के संबंध में। ठीक है। 8वें वेतन आयोग। इसके संबंध में हम जो है मेन तथ्य जो है हम जानेंगे। मेन तथ्य और मेन फैक्ट्स जो है इसके मतलब जो है क्या होंगे या क्या लागू होने पे होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये कब लागू होगा। कब लागू होगा। तो देखिए इसका जो है डेट निश्चित है 1 जनवरी। 1 जनवरी 2026। अगर देखिए क्या है कि इस समय तक लागू हो जाता तब ठीक है, नहीं लागू होता है तो भविष्य में आगे इसके आगे भी लागू होता है। तो आपको क्या है कि इस तारीख से ही आपको क्या है आपका बकाया पैसा जो भी एरियर के रूप में होगा वो आपको दिया जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि बहुत ही अध्यापकों का एक जो है बहुत ही जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अध्यापक, इनका एक चीज ये आता है कि कितना वेतन बढ़ेगा, कितना सैलरी बढ़ेगा, कितना सैलरी या वेतन जो है वेतन बढ़ेगा। तो इस समय में देखिए क्या है कि ये सब तय होता है एक जो है कारक से, एक फैक्टर से तय होता है जिसको बोला जाता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर। ये जो फिटमेंट फैक्टर है, अब हम लोग समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर देखिए अभी तक जो है, अभी तक जो आयोग, वेतन आयोग है, हम दो तीन वेतन आयोग को हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए कुछ वेतन आयोग हैं उनको हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक देखिए जो है फिफ्थ पे कमीशन जो है पांचवा वेतन आयोग, जो पांचवा वेतन आयोग है उसमें जो है फिटमेंट फैक्टर जो था, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर था लगभग 1.86। 8 पॉइंट। देखिए फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सैलरी होगी, जैसे आपकी जो भी बेसिक है, जो भी क्या है बेसिक है, तो उस बेसिक से ये फिटमेंट फैक्टर जो है क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये क्या हो जाता है कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है आपके जो है, जो भी है उससे क्या हो जाता है, आपकी जो भी फिटमेंट फैक्टर है वो आपके बेसिक से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो इसके बाद आपका निकलता है कि क्या आपकी सैलरी मतलब क्या आपका नया बेसिक क्या होगा। और सिक्स्थ जो है पे कमीशन या जो है वेतन आयोग में, सिक्स्थ वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो लगभग था 1.74। तो उसमें क्या हुआ था कि जो बेसिक था वो बेसिक जो है किससे हो गया था, 1.74 से इंटू हो गया था या गुणा हो गया था। तो जो नया बेसिक आया था वो हमारा नया बेसिक था। अब जो सेवेंथ पे कमीशन था, सेवेंथ पे कमीशन या वेतन आयोग, ये जो वेतन आयोग था समझ लीजिए कि इसमें जो है 2.257 का फिटमेंट फैक्टर था और जो बेसिक जो नया बनना था उस समय के बेसिक से 2.57 गुणा हो गया था। समझ लीजिए कि ये जो है सैलरी स्ट्रक्चर उस समय बने थे फिफ्थ के कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, सेवेंथ पे कमीशन। जैसे आपको पता है सेवेंथ पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था, ठीक है, सिक्स्थ पे कमीशन 2008 में, और जो है फिफ्थ पे कमीशन लगभग 1997 की 1997 की बात है तब लागू हुआ था। तो अभी क्या फैक्टर हो सकता है आठवें वेतन आयोग में, ठीक है, आठवें वेतन आयोग में क्या हो सकता है, जैसे आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। अगर हम ज़्यादा भी दिमाग ना लगाएं तो फिटमेंट फैक्टर देखिए, अगर क्या है कि जितने भी फिटमेंट फैक्टर हैं इसके अगर एवरेज भी, इसका औसत भी अगर आया, ठीक है, इसका जो है औसत भी आया या फिर इसका एवरेज भी आया, तो वो लगभग कितना हो जाएगा, देखिए 1.86, 1.74, 2.57। इसका अगर हम औसत निकाल दें तो लगभग निकलेगा 2.05। तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर मान सकते हैं कि लगभग जो है फिटमेंट फैक्टर आपका जो रहेगा वो 2 के आसपास रहेगा, 2 से प्लस ही रहेगा। तो अब हम मान के चलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा आठवें वेतन आयोग में, वो होगा लगभग 2।
कितना हो जाएगा? 2। तो आपका जो भी इस समय वर्तमान में जो भी आपका वर्तमान में बेसिक है, वर्तमान में जो भी आपका बेसिक चल रहा है, उसको क्या है कि 2 से फिटमेंट फैक्टर से जो है 2 जो है फिटमेंट फैक्टर से इनटू कर दीजिए, जो नया आएगा वही आपका जो है न्यू बेसिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यही आपका न्यू बेसिक हो जाएगा। मान के चलिए कि आप अगर किसी 4600 ग्रेड पे हैं, मान के चलिए कि 4200 ग्रेड पे हैं, ठीक है, 4200 ग्रेड पे जो शुरुआती जो बेसिक होता है वो 35,500 होता है, 35,500 होता है। तो उसका जो फिटमेंट फैक्टर है 2 गुणे 35,500, तो जो नया बेसिक होगा वो लगभग हो जाएगा 71,000। कितना हो जाएगा? 71,000 हो जाएगा आपका जो न्यू बेसिक होगा। अगर आपके समझ लीजिए कि आपका ग्रेड पे 4600 है और आपका जो वर्तमान बेसिक समझ लीजिए कि इसका जो बेसिक जो शुरू होता है वो लगभग जो है 44,900 से शुरू होता है। तो इसमें जो है जो नया फिटमेंट फैक्टर से जब बनेगा तो क्या हो जाएगा? 44,900 गुणे 2। तो मान के चलिए कि जो नया बेसिक जो होगा वो है 89,800। और वही जो है 4800 ग्रेड ग्रेड पे में जो बेसिक शुरुआती बेसिक बनता है वो 47,600 बनता है। तो जो फिटमेंट फैक्टर से 47,600 जब गुणा होगा 2 से, तो आपका जो है 95,200 आपका जो है सैलरी, मतलब सैलरी नहीं, बेसिक आपका नया बेसिक बनेगा। इससे कम किसी का भी बेसिक नहीं बनेगा। तो आप ये अब मान के सकते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में आपका कितना जो है बेसिक होगा, ठीक है, 8वें वेतन आयोग में आप जानना चाहते हैं कि आपकी कितना जो है बेसिक होगा, तो आप कुछ मत करिए कि जो है आप बस क्या करिए, फिटमेंट फैक्टर जो है, फिटमेंट फैक्टर से, ठीक है, अपना जो भी बेसिक वर्तमान में जो बेसिक है, ठीक है, वर्तमान में जो बेसिक है उससे क्या कर दीजिए, इनटू कर दीजिए। अगर देखिए जैसे 2 है और आपका समझ लीजिए कि वर्तमान में बेसिक अगर जो भी कुछ भी है, अगर 47,000 है, ठीक है, 47,600 है, तो उसको गुणा कर लीजिए तो नया बेसिक जो होगा आपका 95,200 है। ठीक है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, जो ये आंकड़ा बताया जा रहा है इससे आपका कम नहीं होगा, जो फिटमेंट फैक्टर होगा 2+ ही होगा, 2 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको जो बताया गया है वो 8th पे कमीशन को लेकर के बताया गया है। ये बिल्कुल मान के चलिए तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा जो है आपका जो फिटमेंट फैक्टर जब भी 8th पे कमीशन का लगेगा 2+ ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।